नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जारंगडीह दुर्गा मंदिर प्रांगण में बीते 20 मार्च से 9 दिवसीय रामचरितमानस नवान्न पारायण यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ में झांसी से पधारी साध्वी अमृतानंदई में मानस समीक्षा द्वारा प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ और प्रवचन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार की देर संध्या पत्रकारों से विशेष बातचीत में साध्वी ने कहा कि बीते 30 वर्षों से वह भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर रामचरितमानस पाठ तथा प्रवचन करती रही हैं। उन्होंने बताया कि यदि देखा जाए तो पूरे देश में धर्म के प्रति यदि सबसे अधिक आस्थावान कहीं हैं तो वह छत्तीसगढ़ का कई क्षेत्र, जहां आज भी सनातन परंपरा के अनुरूप वहां के लोगों में धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति देखी जा रही है। इसके अलावा भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में उनके द्वारा प्रवचन किया गया है, जिस पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। वहीं जारंगडीह में आयोजित प्रवचन के क्रम में श्रद्धालुओं की प्रवचन में कम उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि कली काल में मुट्ठी भर श्रद्धालु भी धर्म प्रचार के लिए उत्तम माने गए हैं। वर्तमान परिवेश को लेकर साधुओं के संपर्क पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रामायण के अनुसार चाहे जितने प्रकार के साधु हैं, उनका उद्देश्य केवल एक ही है, धर्म का प्रचार प्रसार तथा सनातन धर्म की रक्षा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू भी धर्म है, क्योंकि यहाँ मानव मानव से प्रेम सीखता है, आपसी संबंध बनाता है। बाली वध प्रसंग को लेकर उन्होंने कहा कि महाबली बाली द्वारा प्रभु श्री राम अपने वध के बारे में जो कारण बताया गया, उसके अनुसार बाली पशु वध होने के कारण दोषी नहीं था। बावजूद इसके राजा रूप में किए गए उसके कुकृत्य यथा सुग्रीव की पत्नी तथा पुत्र अंगद की पुत्री पर कुदृष्टि को अपराध मानकर उसका वध उचित था, लेकिन लाख दुराचारी होने के बावजूद प्रभु शरणागत होने के कारण उसका अपराध क्षम्य हो गया। साध्वी ने कहा उन्हें जब भी बुलाया जाएगा सर्वदा शामिल होंगे। तो आइए साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी ने क्या कहा, सुनते हैं। तो इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे द्वारा तुम अपने को धर्म सिद्ध कर रहे हो, और धर्म सिद्ध इसलिए कर रहे हो कि जब भगवान ने ये कहा कि तुमने इन सबके साथ अधर्म किया तो बाली ने कहा कि प्रभु मैं तो पशु योनि में। यस वही मेरा कहना है कि वो तो पशु योनि था। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, विषय की बसीभूत तो नर भी है, मनुष्य भी है, मुनि भी है, संत है और स्वामी है, बड़े बड़े लोग हैं। तो विषय वासनाओं की बसीभूत तो बड़े बड़े हैं, उस पर भी मैं इनमें नहीं आता हूँ, मैं पशुओं में आता हूँ। तो विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी, पशुओं में भी बंदर जाति का पशु हूँ। और बंदर जाति सबसे ज्यादा कामी होते, सबसे ज्यादा क्रोधी होते और सबसे ज्यादा लोभी होते। ऐसा बुजुर्गों का भी मानना रहता है कि बंदर के हाथ में अगर मुट्ठी भर चने हो और घड़े में हाथ पड़ जाए तो वो तब तक नहीं खोलता है उसे, जब तक उसे पूरी ताकत भर निकाल नहीं लेता। इतना प्रयास करता है। तो लोभी चरम सीमा का है, हाथ में तकलीफ हो रही छोड़ देना चाहिए, बाहर कर लेना चाहिए, से बात नहीं करेगा वो। कामी तो मतलब वो भी प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति में है। तो प्रभु ये प्रवृत्तियाँ तो आपने ही बनाई। अगर जैसे जहरीले सर्प में जहर डाला तो आपने, हम बंदर जाति में काम प्रकट किया तो आपने, तो हम तो पशु योनि में हैं, इसलिए पशुओं में भेद नहीं होता है। तो हमसे ये अपराध हो गया। भगवान ने कहा बाली ये अपराध तुमसे हो गया, भाई की पत्नी का जो था वो होता तो ठीक था, तुमने जो बलि की पुत्री से अपराध किया वो कन्या तुम्हारे लिए, मतलब कन्या के लिए जघन्य अपराध में आ जाता है, जैसे बाल हत्या, भ्रूण हत्या। ये अपराध, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो क्षमा के योग्य नहीं होते। तो भगवान ने कहा प्रभु हमने मान लिया कि आप हमें क्षमा नहीं कर सकते, तो इसके अलावा और भी कोई दोष है क्या हमें? भगवान ने कहा फिर तुम अभिमानी हो, अभिमानी के सामने भगवान तो होता ही नहीं है। तो बाली ने कहा कि हम अभिमानी हैं, हम चतुर हैं, हम कामी हैं, हम अधर्मी हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आपके सम्मुख है। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।